वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। आज मुझे एक ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जिसके बारे में ऑनेस्टली ज़्यादा लोग बात नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई इशू कॉमेडी के नाम पर होता है लोग तुरंत बोल देते हैं रिलैक्स यार, इट्स जस्ट जोक। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब जोक और रियलिटी के बीच में एक लाइन ब्लर होने लगती है। और रिसेंटली जो एक वायरल क्लिप सामने आई है उसने सबको जेन्युइनली डिस्टर्ब कर दिया है। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जहाँ एक लड़का ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा था और अपनी डेटिंग स्टोरी बता रहा था। अब नॉर्मल डेटिंग स्टोरी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसने स्टोरी बतानी शुरू करी चीज़ें वियर्ड होती गई। उसने बताया कि वो एक लड़की को डेट पर लेकर गया था। वहाँ पे उन्होंने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी जिसका बिल आया था 360 से 370 रुपये, यानी 370 रुपीज़। और फिर उसके बाद उसने जो माइंडसेट एक्सप्लेन किया वही असली प्रॉब्लम है। उसका एटीट्यूड बेसिकली ये था कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, अब मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। एक डेट, एक नॉर्मल डेट, और उसके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही थी कि उसने कितना स्पेंड किया है एंड उसके बदले में उसे क्या मिलना चाहिए। यानी उसने माइंड में उस लड़की का रेट तय किया और ये सोचा कि 370 रुपये अगर इसके ऊपर खर्च किए हैं तो इसे वसूलना चाहिए। इसे घर छोड़ के आता हूँ, इसे यहाँ वहाँ लेकर जाता हूँ, बट इसका इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज 370 रुपये खर्च किए। कैन यू सी कितना चीप माइंडसेट है कि वो सोचता है कि 370 रुपये खर्च करने पे उसे एक लड़की के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होने का लाइसेंस मिल गया है। और फिर उसने ओपनली बताया कि कैसे वो लड़की को घर छोड़ने गया, कैसे उसने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी, कैसे जब लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी तब उसने इमोशनल प्रेशर डालने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन मांग रही। मैंने कहा मैं चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ। थोड़ी देर, कहती नहीं नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो हम गए, सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, तो बात करते करते मैं उसका हाथ में ऐसे ऐसे अंदर आ नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। वो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था। और मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किस चीज़ ने किया पता है? उस लड़के ने ये स्टोरी कन्फेशन की तरह नहीं सुनाई, उसने ये स्टोरी अचीवमेंट की तरह सुनाई, जैसे वो कोई फ़नी या कूल बात हो। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़, ऑडियंस हंस रही थी, लोग इन्जॉय कर रहे थे, और स्टेज पर भी रिएक्शन ऐसा था जैसे ये टॉप टायर कॉमेडी कंटेंट हो। और यहीं से सबकी प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि इशू सिर्फ एक लड़के का नहीं है। इशू ये है कि उसे लगता है कि ये बिहेवियर नॉर्मल है, उसे लगता है कि लोग उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस होंगे, उसे लगता है कि ये कूल है। एंड ऑनेस्टली अगर किसी इंसान को कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसी बातें बोल सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उसको सिग्नल दिया है कि ये एक्सेप्टेबल है। और ये सब कुछ हो रहा था प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में, जहाँ पे वो खुद इसको प्रमोट करके हंस रहा था और कह रहा था कि ये पीक गुड़गांव कंटेंट है। मतलब वो खुद ही ये माइंडसेट प्रमोट कर रहा है कि गुड़गांव में ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, and ऐसा होता रहता है। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वजह से। मतलब उसके सामने कोई लड़का बोल रहा है कि मैंने किसी लड़की के ऊपर पैसे खर्च किए तो मुझे उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने का लाइसेंस है, एंड वो हंस रहा है। ये बात बहुत स्केरी है, क्योंकि डेटिंग कोई बिजनेस डील नहीं होती है। डेट पर जाना किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना नहीं होता है। अगर आप किसी को कॉफ़ी पिलाते हो, अगर आप किसी के लिए डिनर पे करते हो, अगर आप किसी के लिए 370 रुपये की बिरयानी खरीदते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको कुछ ओ करता है। बेसिक ह्यूमन डिसेंसी इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शंस की तरह देखते हैं, और इसी माइंडसेट की वजह से इतना सारा टॉक्सिक बिहेवियर नॉर्मलाइज हो रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो नोटिस करनी है। प्रॉब्लम सिर्फ उस लड़के की स्टोरी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रूम में किसी को भी ये रेड फ्लैग नहीं लगा। लोग हंस रहे थे, चीयर कर रहे थे, जैसे कि वो कोई हीरोइक स्टोरी चल रही है। और जब आप बार बार ऐसे मोमेंट्स पर लाफ करते हो तो आप इनडायरेक्टली उस बिहेवियर को वैलिडेशन दे रहे होते हो। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ कॉमेडियंस और क्रिएटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कॉमेडी सेंसर्ड होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि जोक पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। कॉमेडी एजी हो सकती है, डार्क हो सकती है, ऑफेंसिव भी हो सकती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। और एक जोक किसी बिहेवियर का मजाक उड़ा सकता है, एक जोक उस बिहेवियर को सेलिब्रेट भी कर सकता है। दोनों चीज़ें अलग है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ स्टैंड अप स्पेसेस में ये लाइन कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। हमने पहले भी देखा है ऐसे जोक्स जो कि वुमेन्स के रेट्स पर होते हैं, रशियन वुमेन्स पर होते हैं। एंड ऐसे जोक पहले भी हुए हैं हर्ष गुजराल के शो में, जहाँ पे वो ओपनली
लड़कियों के रेट पे बात कर रहा था, लड़कियों का प्राइस टैग लगा रहा था। एंड प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे ऑडियंस में बैठी लड़कियाँ भी उस पे हंस रही थी। एंड मैं उन लड़कियों से पूछना चाहूँगी कि अगर आपको अपने सामने किसी दूसरी लड़की का रेट लगते हुए इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, अगर आपको वो जो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप तब कैसे रिएक्ट करोगे जब आपके ऊपर ही वो रेट कार्ड लगाया जाएगा? तब आप क्यों कहोगे कि हमें फेमिनिज्म चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमें डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है जब आप दूसरी लड़की के लिए वहाँ पे स्टैंड नहीं ले सकते हो? तो देखो, लोग समझते नहीं है, बट कॉमेडी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होती है लोगों के माइंड पे। रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर इतनी एफआईआर हो गई थी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हो गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ फैमिली जोक्स मार दिए थे। एंड अपूर्वा ने एक लड़के को थोड़ा सा उल्टा जवाब दे दिया था, उसकी मदर को इंक्लूड करके उसमें। देखी है माँ से निकलने के बाद Watch your parents every day for the rest of your life. गालियां दो लाख ये देखेंगे। मजा ही आ गया भाई देख के। लोगों को वो इतना ऑफेंसिव लग गया था बिकॉज उन्हें लगा कि ये तो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ये जोक्स कैसे है, ये तो फैमिली पे है, ये तो वल्गर है। बट उन लोगों को ये कंटेंट वल्गर क्यों नहीं लग रहा है? उन लोगों को ये कंटेंट प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं लग रहा है? ये माइंडसेट जो लोगों के अंदर इतनी गलत सोच पैदा कर सकता है, वो क्यों नहीं तुम्हें इलीगल लग रहा है? वो क्यों नहीं गलत लग रहा? क्यों लोग इस पर एफआईआर करने की बात नहीं कर रहे? ये लड़का लिटरली अपने माइंड में एक माइंडसेट लेकर बैठा था कि ये उस टाइम पर उस लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए उसको फोर्स कर रहा था। डू यू इवन रियलाइज़ कि इसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो इसे क्या बोला जाएगा? आई थिंक आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस वर्ड को बोलना चाह रही हूँ। हाँ, ये वही माइंडसेट है। ऐसे ही लोग अपने मन में ऐसे माइंडसेट्स को लेकर क्राइम करने चले जाते हैं। एंड अभी तो इसने ये छोटे स्तर पर किया है, लेकिन कोई और होता जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होता तो शायद उस लड़की के साथ उस दिन वो कर भी देता जो ये करने की सोच रहा था। जिस तरीके से इसने उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया, इसने बस फिजिकली उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन मेंटली हर तरीके से उस लड़की को फोर्स किया कि इसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप्स बनाए। ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे जोक्स को, ऐसे कॉमेडियंस को, ऐसे शोज़ को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचो, इमेजिन करो एक लड़की स्टेज पर आती और बोलती कि मैंने ये सब कुछ किया, तो आपको पता है कमेंट्स में क्या होता? गोल्ड डिगर, मैनिपुलेटर, रेड फ्लैग, टॉक्सिक वुमेन, कैरेक्टरलेस, ये सारे लेबल्स तुरंत आ जाते। लेकिन जब कुछ लड़के ओपनली बोलते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ फिजिकल एक्सेस था, कि उन्हें प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी, उन्होंने इमोशनली मैनिपुलेट किया, तो लोग उसे सैवेज बोल देते हैं, लेजेंड बोल देते हैं। और यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस इशू को स्टैंड अप कॉमेडी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा माना चाहिए। इशू डेटिंग कल्चर का है, इशू एंटाइटलमेंट का है, इशू उस माइंडसेट का है जहाँ कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने किसी पर पैसा खर्च किया तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कंसेंट रिवॉर्ड नहीं होता, रिस्पेक्ट रिवॉर्ड नहीं होती है। एंड प्रॉब्लम इसी माइंडसेट की है। एंड मुझे लगता है कि लोगों को इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम इस डिफरेंस को समझना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टोरीज़ को कॉमेडी के नाम पर नॉर्मलाइज किया जा रहा है या लोग अननेसेसरी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।